हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाई कोर्ट से। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारी हाई कोर्ट में हमारे मेहमान हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, दी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी, जिस पे मेरा पहली बार क्रश आया था। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मेड अ फैन पेज आल्सो। मैंने उनका एक फैन पेज भी बनाया था किस दौर में मैं वो चलाती भी थी। तो गेस्ट हु इज़ ही इज़ द जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आई जस्ट ऑनर्ड टू होस्ट हिम एट हाई कोर्ट लारकाना। सो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि हमारा उनके साथ जो है वो ये प्रोग्राम कैसा रहता है और क्या होता है। वेल, अभी जो है वो हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि सर जो है वो अभी आए हुए हैं बार में और बाबा को होस्ट करना था, कंपेयरिंग करनी थी, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पर देखते हैं क्या प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा प्रोग्राम रहता है सर के साथ। एंड यू गाइज गोना एंजॉय अ लॉट। सर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जो टॉकिंग पावर है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट पर्सनली ही इज़ आल्सो फनी, तो वो अपनी स्पीच में वैसे फन वगैरह करते हैं, मज़ा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। एंड मैं तो उनकी फैन हुई हूँ। इधर भी खाक उड़ी है, इधर भी खाक उड़ी है, उधर भी जख्म पड़े। इधर भी खाक उड़ी है, उधर भी जख्म पड़े। इधर से होके बहारों के कारवां निकले। सनम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए। ज़िबां पे नाज था जिनको वो बेज़िबां निकले। ज़िबां पे नाज था जिनको वो बेज़िबां निकले। साथियों, जी हाँ, गुजारिश है जेके दोस्त अजरक पारायण उन्हें सिर्फ अजरक ऐं टोपी जेकी पारायण त टोपी पेश कंदा ऐं अजरक पाराईंदा, छो जो साईं ऑलरेडी टोपी पातल आहे, त जे करे गुजारिश था कयूं उन्हनि दोस्तनि खे त सिर्फ टोपी पेश कनि। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ओटल आदमी कन जुगन खां वठी उंध सां दुंध सां पंध सां मूं ॾेई आउं सम्झा पियो तूं पियो आ थकी। आउं सम्झा पियो तूं पियो आ थकी। दिल शिकस्तो न थी, दिल शिकस्तो न थी। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए मुक्तदा, जिए जिए मुक्तदा, जिए जिए मुक्तदा। Sorry, मैं अंग्रेजी में थोड़ा बात करूंगा। What is the usefulness of a constitution? Its use is that it protects its people from oppression. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक बहुत ही जदीद मुकम्मल आइन दिया जो इनके वक्त से भी आगे था। उसमें आर्टिकल 38 भी शामिल है। गाइस, साईं आयल आहे बार में ऐं मां तव्हांखे कुझु क्लिप्स वठी करे ॾेखारियमि बि त साईं बार में पहुची चुका आहिनि। असांजे अचण खां पहिरीं साईं पहुची चुका हुया। नजर लग गई, आप खूबसूरत प्यारे लोगों पर नजर लग गई जो मेरी आवाज सुन सकते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं सुन सकते तो माजरत कहता हूँ। यानी कि कोई सियासतदान, कोई आले ओहदेदार काजी और वकीलों को बदल सकते हैं और जो भी काजी और वकील है वो प्रो गवर्नमेंट होने चाहिए। ये बिल्कुल कानून की ऑपोजिट है। और पीपीपी ने इसका क्यों तारीफ? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं कि शायद 20 साल बाद कोई इनके खिलाफ बात करेगा, कोई इनके जुल्म के बारे में बात करेगा। काम किसी से ढका छुपा नहीं। ये उन 2-3 गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने इस कौम को बेदार किया है केनालों के मसले पे और कौम को न्यू गाइस, बहुत प्रोग्राम बढ़ चुका है। ये सारे मीडिया वालों के काम है, सारा प्रोग्राम हमारा बढ़ा दिया है वकीलों का। अभी बाबा जो है वो कह रहे हैं कि भाई जाओ, बस मीडिया वालों का काम हो गया। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या हालत इन्होंने बनाई हुई है जूनियर साहब की। ये तो छा शरा
ड्राइवर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और जितना अच्छा प्रोग्राम मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा शायद प्रोग्राम नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया पीपल, है ना बा ॾाढी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे छॾी हुयनि ऐं माना जेतिरो असां एक्सपेक्ट कयो ओतिरो सुठो प्रोग्राम शायदि न थी सघियो। बाक़ी सर ज़ैन शाह वारो प्रोग्राम ॾाढो सुठो अरेंज थियो हुयो ऐं हुन में ॾाढो डिसिप्लिन हुयो ऐं हिन दफ़े शायदि वधीक माण्हू बि हुया हुनजे करे थोरो ऐं ॾाढो मज़ो आयो। फोटो कढण हा ईअं हिते न, हाँ ॾाढी डिस्टर्बेंस क्रिएट थी वही, वो डिसिप्लिन न रहो। वेल ओवरऑल सही रहा हमारा एक्सपीरियंस। अभी जो है चाय वगैरह पी के फिर हम देखते हैं क्या होता है। स्टे कनेक्टेड। बोर्ड का काम हो गया है डन और अभी हम निकलने वाले हैं मेरठ की तरफ। अभी देखते हैं क्या सिस्टम है। अबे गाड़ी खुली हुई थी, अच्छा वो अबे को पता नहीं चला कि मैंने गाड़ी खोल के छोड़ दी थी और गर्मी में छोड़ी है। चलो देखते हैं, प्रोग्राम तो अच्छा सही हो गया। अब जाते हैं आगे, मैं दिखाती हूँ आपको क्या सीन्स हैं। स्टे कनेक्टेड। और आज मुझे जाना है कराची भी मीरा से मिलने, क्योंकि वो वहाँ पे अकेली है, उसको मैंने बताया भी नहीं है कि मैं आ रही हूँ। तो देखते हैं अभी किस टाइम मैं निकलती हूँ और यही व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ या फिर दूसरा कंटिन्यू करती हूँ, इसी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। गाइस हितां बाबा ही कुल्फी फेवरेट हूंदी आहे तव्हांजी? अरे थी मुंहिंजी अची वई न। कहिड़ा हाल आहिनि बेटा? ख़ुशी? तबियत सही आहे? ॾिस मुंहिंजी धीउ अथई वकील। तूं बि धीउ हुई न मुंहिंजी? हाँ ॾिसंदी आहे? हाँ अच्छा। हमने नसीराबाद की कुल्फी खाई, बहुत अच्छी थी। और इनकी जो फादर हैं, लड़की जो हमसे मिल रही थी, उनके बाबा जो है वो कुल्फी सेल करते हैं। वो तो अपनी बेटी के साथ सेल करते हैं, तो बाबा उनको बहुत अप्रिशिएट करता है कि अपनी बेटी के साथ वो सेल्समैन बना हुआ होता है। तो ये देखिए अच्छा लगा। और आज जो बेटी थी वो नहीं थी, तो बाबा ने उससे पूछा कि बेटी कहाँ है, तो फिर वो घर से उसको बुला रहा था, घर यहीं पे था करीब, कि आओ सर से मिलो। और मुझे कह रहे थे कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ घर और अभी जो है चेंज वगैरह करके फिर मैं निकलूँगा कराची के लिए, क्योंकि मुझे आज शाम तक मतलब रात तक वहाँ पहुँचना है। यहाँ पे मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम था, क्योंकि जूनियर से मिलना था मैंने। ही इज़ माई फर्स्ट क्रश। आप लोगों को अब ये भी पता चल गया कि मेरा फर्स्ट क्रश कौन था। तो मुझे उनसे मिलना था, तो मैंने मिल लिया। अब जाऊंगा लास्ट क्रश के पास, मतलब मिर्ज़ा के पास। और मिर्ज़ा अकेली है घर में, तो उसको कंपनी वंपनी देनी है मैंने। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम भी है, वो सारे काम शाम निपटा के, और आप लोग व्लॉग्स मेरे देखते रहें। कराची के, हैदराबाद के बहुत सारे काम है उधर हमें वो करने। फिर हम आएंगे वापस 1-2 हफ्ते के बाद मेरठ। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी सिटी में गर्मी है या नहीं, मतलब सिंध की किसी सिटी में। वेल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।